हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। मैथ्स का आज का अपना टॉपिक रहेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मिश्र समानुपात। आपने सुना होगा कि इस टॉपिक में से प्रत्येक परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, चाहे किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंक और चाहे दूसरा, जिसमें अगर मैथ्स आती है तो ये टॉपिक है वो 100% उसमें आता है। और इस टॉपिक में से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे, और उन सवालों का सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, मिश्र समानुपात जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोर्शन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप ध्यान रखना एक चीज का, इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना ताकि इस टॉपिक से संबंधित आपके किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। चलते हैं सवाल पे। 75 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सवाल को आसानी से और ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में यह बताया जा रहा है कि 75 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 45 व्यक्ति उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी अपने को यह पूछा है कि किसी कार्य को 75 व्यक्ति हैं वो 18 दिन में पूरे कर रहे हैं, तो उसी कार्य को जो आपके 45 व्यक्ति कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये पूछा है। तो यानी एक तो किसका जिक्र हो रहा है, मेन का, और उसके बाद में दूसरा किसका हो रहा है, दिन का। यानी मेन 1 और डे 1 का मतलब समझ रहे हो। यानी पहला आपके जो है बताया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में दूसरा आपने को क्या बताया हुआ है, मेन 2 इंटू डे 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगर यहाँ तक आपके दिक्कत नहीं है ना, तो बिल्कुल आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे दोगे और इस सवाल का आंसर भी आप आसानी से निकाल लोगे। मेन 1 यानी पहले आपके कितना दे रखे हैं व्यक्ति, 75 व्यक्ति दे रखे हैं। दिन कितने दे रखे हैं, 18 दिन। यानी 75 व्यक्ति 18 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में सेकंड स्टेप में आपके 45 व्यक्ति कितने दे रखे हैं, 45 व्यक्ति दे रखे हैं, लेकिन इसमें अपने को डे का जिक्र नहीं है, दिन का जिक्र नहीं है, क्योंकि दिन अपने को ज्ञात करना है। तो अपन क्या मान लें, एक्स मान लें। क्या मान लें भाई, एक्स मान लें। और अब एक्स का मान अपने को याद करना है, तो 75 इंटू 18 बटावा 45। काटा पीटी करो, देखिए 5 के पाड़े से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो अपन काटा पीटी करने के बाद में बात करें तो कितने आएंगे भाई, एक्स का मान आ जाएगा आपके 30 दिन। ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। किस प्रकार से आया कि किसी कार्य को 75 व्यक्ति हैं वो 18 दिन में पूरा कर रहे हैं, उसी कार्य को 45 व्यक्ति हैं वो कितना समय लगेगा, 30 दिन लगेंगे। यानी उस कार्य को कंप्लीट करने में 45 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा भाई, 30 दिन का समय लगेगा। ये चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा था, और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि इस सवाल का सॉल्यूशन आपके 100% समझ में आ चुका है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है वो ज्वाइन नहीं किया है, तो तुरंत प्रभाव से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना और इम्पोर्टेंट कोई भी किसी भी प्रकार का नोटिस आता है वो आपको वहाँ पर सबसे पहले मिल जाएगा। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कुछ व्यक्ति हैं किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 40 दिन में। यदि 10 व्यक्ति और होते तो कार्य 10 दिन में समाप्त हो जाता।
यानी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तभी आप आंसर कर पाओगे, वरना आंसर सही नहीं कर पाओगे। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अपने को ये दे रखा है, यदि 10 व्यक्ति और होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। बताओ प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, यानी अपने को कुछ व्यक्ति, इसका मान अपने को निकालना है। वही मामला है वापस, मेन फर्स्ट इंटू डे फर्स्ट, मेन सेकंड इंटू डे सेकंड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में मेन फर्स्ट यानी पहले कर्म में, आपके पहले स्टेप में व्यक्तियों की संख्या दे रखी है क्या? नहीं दे रखी, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद में दिनों की संख्या दे रखी है क्या? बिल्कुल दे रखी है। कितनी? 40। मेन 2 यानी दूसरे स्टेप में आपके व्यक्तियों की संख्या दे रखी है क्या? 10 व्यक्ति और होते तो, यानी पहले से x से 10 व्यक्ति और होते तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? x प्लस के 10। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। 10 व्यक्ति और होते तो 10 दिन पहले, कितने दिन पहले भाई? 10 दिन पहले। पहले कितने दिन लगे थे? 40 दिन। और अब 10 दिन पहले समाप्त होगा तो इसका मतलब कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा भाई? 30 दिनों में समाप्त हो जाएगा। कितने दिनों में? 30 दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलो चलते हैं अब आगे। 40 को x से गुणा किया, 40x, और इसके बाद में x प्लस 10 को 30 से गुणा किया, 30x इंटू, वापस किसको गुणा किया भाई? 30x इंटू 30 को गुणा किया 10 से तो कितना आ गया? 30 को वापस 10 से अपन गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ये लो भाई 300। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आगे आपको क्या करना है? आगे जिस प्रकार से क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है उसी प्रकार से करना है कि x वाले एक तरफ रखो, 40x माइनस के 30x बराबर 300। अब इसके बाद में 10x बराबर 300। ठीक है, और x बराबर क्या हो गया? 300 बटावा 10 यानी आपके 30 दिन। मतलब आपके x का मान क्या आ गया? x का मान आपके आ गया 30 डे। यहां तक कोई दिक्कत है आपके? यहां तक मेरे हिसाब से आपके कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इसका मतलब x का मान अपने पास में कितना आ चुका है? 30 आ चुका है। तो अपना कितना आ जाएगा? यानी प्रारंभ में व्यक्ति कितने, अपने को प्रारंभ में ही पूछे हैं तो प्रारंभ में x का मान आ ही गया। कितना भाई? 30 व्यक्ति। यानी 30 व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये मैं वापस आपको आंसर ऐड करके क्वेश्चन बता रहा हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आपने किया है और किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी 40 मतलब किसी कार्य को 30 व्यक्ति 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति और होते तो, यानी 40 व्यक्ति होते तो वह कार्य कितने दिन में? 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। यानी 40 व्यक्ति होते तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता भाई? 30 दिन में समाप्त हो जाता। इस प्रकार से अपने को मिश्र समानुपात जो टॉपिक है उससे संबंधित सवालों का जवाब देना है और इसी प्रकार से, इसी फॉर्मेट से इनका आंसर निकालना है। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि दोनों के दोनों सवाल आपको 100% समझ में आया है। और एक छोटी सी उम्मीद हमारी भी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और बेहतर से बेहतर आंसर लाने का प्रयास आपके लिए हमेशा करते रहेंगे।